हेलो दोस्तों, तो आज हम समझते हैं आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी। देखिए, आज समझिए आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा क्या होता है? यानी कि तारे की असंख्य संख्या को आकाशगंगा कहते हैं। तारों की असंख्य संख्या को आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, तो आकाशगंगा का आकाश सर्पिलाकार होता है। आकाशगंगा का आकाश सर्पिलाकार होता है, यानी कि स्पाइरल की तरह सर्पिलाकार। आकाशगंगा का आकार इस प्रकार से होता है, सर्पिलाकार। और इसी आकाशगंगा में कई अरब तारे पाए जाते हैं और इस आकाशगंगा में किनारे में तारे पाए जाते हैं। ठीक, जैसे जैसे तारे का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे ये तारा अंदर की ओर जाता है और तारे की अंतिम अवस्था ये अंदर में जाके समाप्त हो जाता है, यानी कि ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है अंदर में जाके। यानी कि यही आकाशगंगा में हमारा असंख्य तारे होते हैं और असंख्य तारे के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तो ये हमारा आकाशगंगा हो गया। और ये आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। आकाशगंगा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो बल्ज कहते हैं। आकाशगंगा के मध्य भाग को, यानी कि ये जो भाग है हमारा मध्य भाग, इसको बल्ज कहते हैं। ठीक है, आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। अब समझिए, आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है, यानी कि ऐसा आकाशगंगा ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। और 100 अरब आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं, यानी कि ऐसा आकाशगंगा हमारा ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब है। और उस 100 अरब में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं भी, मतलब कि तारे भी हैं। ठीक है, तो ये हमारा आकाशगंगा हो गया। आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। और जैसे जैसे तारा का उम्र समाप्त होने लगता है वो धीरे धीरे बल्ज की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है, यानी कि तारा का जो होता है अवस्था, अंतिम अवस्था, ये बल्ज में जाके खत्म हो जाता है। यानी कि बल्ज में काफी ब्लैक होल पाया जाता है जिसका डेंसिटी काफी उच्च होता है। तो ये हमारा मंदाकिनी हो गया। अब देखिए, 3 आकाशगंगा हो गया। 3 आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं? 3 आकाशगंगा के सुपर क्लस्टर कहते हैं, यानी कि 3 आकाशगंगा को समूह सुपर क्लस्टर कहते हैं। जैसे ये 3 आकाशगंगा हो गया हमारा। ठीक है, अब इस आकाशगंगा में मान लीजिए कि यहाँ हमारा तारा है, यानी कि सूर्य यहाँ है। ठीक है, ये सूर्य हमारा है। और ये जो हमारा जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। और ये मंदाकिनी, और जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी। और ये जो आकाशगंगा का सबसे नजदीक आकाशगंगा है, देवयानी कहलाता है। देवयानी, ये मंदाकिनी और ये देवयानी। और तीसरा जो हमारा आकाशगंगा का तीसरा जो है, ये है NGC M33। ठीक है, NGC M33। पहला मंदाकिनी हो गया, दूसरा देवयानी हो गया और तीसरा NGC M33। ये हमारा 3 आकाशगंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है, 3 आकाशगंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये हमारा आकाशगंगा हो गया। मंदाकिनी, सब हमारा आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी से सबसे करीब आकाशगंगा देवयानी है और इससे करीब NGC M33 है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ये हमारा मंदाकिनी है। ठीक है, ये हमारा मंदाकिनी है। हम जिस आकाशगंगा में सूर्य रहता है, जिस आकाशगंगा में सूर्य रहता है उसको मंदाकिनी कहते हैं। और ये जो है, यानी कि सूर्य, यानी कि मंदाकिनी से जो सबसे नजदीक है 2.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पे देवयानी है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस आकाशगंगा में सूर्य रहते हैं, यानी कि जिस आकाशगंगा में सूर्य रहते हैं उसका नाम क्या है? तो हमारा जिस आकाशगंगा में सूर्य रहता है उसका नाम मंदाकिनी है। और दूसरा सूर्य से नजदीकी देवयानी है आकाशगंगा। और तीसरा जो है NGC M33 है। ये हमारा 3 आकाशगंगा हो गया। और 3 आकाशगंगा के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो सुपर क्लस्टर। 3 आकाशगंगा को सुपर क्लच करते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा? अब देखिए नेक्स्ट, ये हमारा हो गया आकाशगंगा। अब देखिए क्वेश्चन को बताइए आप लोग। अब क्वेश्चन को बताइए, क्वेश्चन को पूछते हैं हम, यानी कि आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? तो सर्पिलाकार होता है। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है और सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाया जाता है। तारे सर्पिलाकार के भुजा के किनारे पाया जाता है, यह भी बताएं। और बताइए आप लोग, ब्रह्मांड में लगभग कितने आकाशगंगा है? ब्रह्मांड में लगभग कितने आकाशगंगा है? ब्रह्मांड में लगभग कितने आकाशगंगा है? तो 100 अरब आकाशगंगा है। और 100 अरब आकाशगंगा में कितने तारे हैं? तो लगभग 100 अरब तारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं? तो अभी बताएं। 3 आकाशगंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, और
हमारा जो मंदाकिनी है उससे सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है? तो देवयानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवयानी हमसे करीबी आकाशगंगा है, इसका दूरी कितना है? तो 2.2 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 2.2 प्रकाश वर्ष अभी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बोलता है, देवयानी से सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन है? बताइए। यानी GCM-33 है। ठीक है, सूर्य जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? सूर्य जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो सूर्य जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसको मंदाकिनी कहते हैं। अभी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं तो सूर्य भी बाहरी भुजा पर रहते हैं। यानी कि तारा जब नया तारा जैसे मतलब कि सूर्य नया तारा जो होता है वो किनारे भुजा पर होता है। जैसे जैसे तारा की अवस्था खत्म होने लगती है धीरे धीरे आकाशगंगा के करीब आ जाता है, बल्ज भाग में चला जाता है। अब देखिए, मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? बताइए। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज में क्या पाए जाते हैं ये भी बताएं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। अब देखिए, अब क्या पूछें? हाँ, इतना सारा क्वेश्चन इससे बनता है। और नहीं मतलब क्या बोलता है, आकाशगंगा में तारे की संख्या कितनी होती है? असंख्य होती है। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए, ये हो गया हमारा आकाशगंगा। ठीक है, ये हमारा आकाशगंगा हो गया, ये हमारा आकाशगंगा हो गया। अब देखिए, ये आकाशगंगा हो गया और ये हमारा सूरज है। ये हमारा सूरज है। कैसे बनता है सूरज? ये हमारा सूरज है। ठीक है, सूर्य भगवान है ये आकाशगंगा हो गया, ये हमारा हो गया सूरज। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमारा जो सूरज है, आकाशगंगा को कितना दिन में इसको चक्कर लगाया, कितना दिन में चक्कर लगाता है आकाशगंगा के? तो ये जो सूरज है, सूरज जो हमारा आकाशगंगा का चक्कर लगाता है यानी कि 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। 25 करोड़ वर्ष में लगाता है एक चक्कर। सूर्य जो होता है 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर मंदाकिनी का लगाता है। ठीक है, और कितना टाइम लगता है? 25 करोड़ टाइम लगता है। कितना स्पीड से? तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड। 250 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, यानी कि एक सेकेंड में 250 किलोमीटर। एक सेकेंड में सूर्य जो होता है 250 किलोमीटर तय कर लेता है मंदाकिनी का चक्कर। तो भी लगता है इसको 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष लगता है इसको टाइम। एक यानी कि आकाशगंगा को सूर्य कितना दिन में पार करता है, यानी कि एक चक्कर लगाता है, तो 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। यानी कि ये जो हमारा आकाशगंगा है इसका आकार काफी बड़ा है। देख सकते हैं आप कि 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लगाता है। यानी कि एक सेकंड में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से यानी कि सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। और टाइम लगता है 25 करोड़ वर्ष। यानी कि ये जो हमारा 25 करोड़ वर्ष हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ये जो 25 करोड़ हो गया इसको हम कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष यानी कि ब्रह्मांड वर्ष 25 करोड़ का होता है और एक चक्कर सूर्य लगाता है 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये जो हमारा आकाशगंगा है इसका आकार काफी बड़ा है, जिस वजह से ये मतलब कि 25 करोड़ वर्ष लगता है। अब बात रही कि जो होता है सूर्य कैसा चक्कर लगाता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। सूर्य जो होता है आकाशगंगा का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? तो घड़ी की विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। घड़ी हमारा क्लॉकवाइज घूमता है और पंखा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में जो चक्कर होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे कि मंदाकिनी का आकार काफी बड़ा होता है और इसी मंदाकिनी के बीच भाग को बल्ज कहते हैं और इसमें ब्लैक होल काफी पाया जाता है। और सूर्य हमारा चक्कर लगाता है 250 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से, यानी कि एक सेकंड में 250 किलोमीटर तय करता है। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना मतलब कि इसका आकार बड़ा है। और ऐसा आकाशगंगा हमारा ब्रह्मांड में 100 अरब है।
ठीक है, ये हमारा हुआ आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी के बारे में आज समझे हैं। तो गैलेक्सी के बारे में आज समझे और क्वेश्चन भी कुछ बताए हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा और नेक्स्ट क्लास को हम कल करते हैं।